ऑनरेबल मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, आपका नाम लिया गया। माननीय श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज मैं केवल एक कानून या केवल एक परीक्षा व्यवस्था की चर्चा करने के साथ साथ देश के उन करोड़ों युवाओं की आवाज़ सदन में रखने के लिए खड़ा हूं जो वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और एक सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अपने को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षा में अपनी तैयारी करते हैं। महोदय, हमारे देश में एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक छोटे व्यापारी का बेटा और भारतीय ग्रामीण भारत का युवा जब एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो वह केवल न कि नौकरी के लिए लड़ रहा होता है, वह अपने परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदलने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। महोदय, कई युवा वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। कोचिंग, किताबें, यात्रा और रहने का खर्च उनके परिवारों पर सीमित आय के कारण भारी बोझ पड़ता है। ऐसे में यदि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या अनुचित साधनों का प्रयोग किसी संगठित गिरोह द्वारा करने के कारण तथा परीक्षा केंद्र में गंभीर लापरवाही के कारण यदि परीक्षा रद्द होती है तो सबसे बड़ा बोझ उस ईमानदार अभ्यर्थी पर पड़ता है जिसने कोई गलती नहीं की। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक स्थिति पर असर पड़ता है महोदय, और परीक्षा व्यवस्था और युवाओं को उनके विश्वास पर चोट पहुंचती है। इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जिस विद्यार्थी ने परीक्षा में धोखा नहीं किया उसके साथ हमारी व्यवस्था को हमेशा खड़े रहना चाहिए। इसलिए महोदय, कानून की सबसे बड़ी आवश्यकता है संगठित गिरोहों पर कठोर कार्रवाई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लाया गया था, जो यह कानून 12 फरवरी 2024 को अधिनियमित हुआ और 31 जून 2024 को लागू हुआ। इसके दायरे में यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान तथा केंद्र सरकार के भर्ती संबंधी और उनके विभाग और संबद्ध कार्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। महोदय, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवा में समान अवसर प्रदान करता है। अतः आज यह विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का संशोधित रूप है, जिसमें सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए के जुर्माने की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास और 50 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सब सेक्शन 2 में महोदय, परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 8 वर्ष कारावास और 5 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सब सेक्शन 3 में 3 वर्ष की कारावास और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 में महोदय, कोई संगठित गिरोह, सिंडिकेट या कोचिंग संस्थान शामिल पाए जाते हैं तो 5 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 7 वर्ष कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। महोदय, नई धारा 12 की उपधारा ए एंड बी जोड़ी गई है, जिसके तहत फास्ट इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें जांच एजेंसी को 2 माह के भीतर जांच पूरी करनी है और चार्जशीट दाखिल करनी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट को प्रतिदिन सुनवाई करके 3 महीने के भीतर पूरी सुनवाई कर लेनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक पर श्री नंदन नीलेकणी जी की अध्यक्षता में
सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है, जो प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों पर काम करेगी। संदेश स्पष्ट है महोदय, मेहनत बिकेगी नहीं, योग्यता दबेगी नहीं, पेपर लीक माफिया बचेगा नहीं। महोदय, सरकार और समाज के समन्वय के बिना सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं होंगी। पर्चा लीक और नकल भी सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्न पत्र सार्वजनिक करने वाले और नकल के धंधेबाज भले ही कानून के नज़र में मुजरिम हो, पर उन्हें खरीदता कौन है? वे कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। इसमें संदेह नहीं कि व्यंग से शुरू हुआ काकरोच आंदोलन सत्ता और समाज के सामने एक गहरी वक्रोक्ति छोड़कर विदा हुआ है महोदय। अतः मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की पहचान और उनकी गोपनीयता सुरक्षित हो। प्रश्न पत्र के डिजिटल डाटा की सुरक्षा के लिए आधुनिक इंक्रिप्शन और मल्टी लेयर साइबर सुरक्षा की व्यवस्था हो। प्रश्न पत्रों के सुरक्षित भंडारण के लिए सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल और टेम्पर एविडेंट व्यवस्था हो। परीक्षा संचालन में लगे सभी सेवा प्रदाताओं और कर्मचारियों अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट हो। हमें एआई जनरेटेड चीटिंग, डीप फेक, रिमोट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, साइबर इंट्रूजन और डिजिटल मैनिपुलेशन जैसी उभरती चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। देश को एक व्यापक नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है महोदय, जिसे सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही, तकनीकी और अभ्यर्थी केंद्रित व्यवस्था हो। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत की युवाओं की मेहनत भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी मेहनत को किसी भी कीमत पर परीक्षा माफिया की कमाई का साधन नहीं बनने देना चाहिए। भारत में सफलता का रास्ता केवल योग्यता, मेहनत और ईमानदारी से ही होकर गुजरेगा। अतः मैं महोदय इस बिल की मूल भावना का स्वागत और समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी।